पंडाल का कुछ तैयारी बाकी है। भंडारा का है, लगभग 5,000 लोगों के भंडारे की व्यवस्था है यहाँ पे। विश्वकर्मा पूजा के उपलक्ष्य में विश्वकर्मा जी का यह इतना बड़ा कार्यक्रम करने का आयोजन किया जा रहा है। 18 को हवन पूजा भंडारा होगा और रात्रि में छत्तीसगढ़ी संस्कृति कार्यक्रम होगा। बारिश भी अगर हो रही है तो उसके लिए डोम का व्यवस्था किया गया है। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान नारायण का एक नाम विश्वकर्मा है। भगवान विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर कवर्धा में विधिवत अनेक तरह की कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस वक्त मैं कवर्धा के पीजी कॉलेज मैदान पर मौजूद हूं, जहां मेरे पीछे देखिए ये वो पीजी कॉलेज मैदान है जहां पर जिला ठेकेदार संघ द्वारा पहली बार कवर्धा के इतिहास में इस तरीके की कार्यक्रम और भगवान जो विश्वकर्मा है उसकी जयंती मनाने के लिए यहाँ पर ठेकेदार संघ द्वारा पहल किया गया है। क्या कुछ कार्यक्रम है, सीधे जो सदस्य है, मेंबर है, पदाधिकारी है, उनसे मैं बात करता हूँ। नमस्कार, विश्वकर्मा भगवान की जय। कवर्धा जिला में भव्य और दिव्य पहली बार ठेकेदार संघ के द्वारा इतना बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है। अगर हमारे कार्यक्रम में बारिश भी होती है तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था के लिए डोम बना हुआ है, वाटरप्रूफ। इसमें किसी भी प्रकार का कोई बाधित नहीं होगा। आप बताएं किस तरीके की तैयारियां, यहाँ पर कितने लोग आएंगे, कार्यक्रम में कितने लोग शामिल होंगे? कार्यक्रम में 5,000 के आसपास की तो हम लोग मतलब वो भंडारा की मतलब आंकड़ा लगाए हैं और करीबन मतलब 1500 हम चेयर डाल रखे हैं, कुर्सी मतलब वीआईपीओं के लिए। तो ऐसे मतलब 7-8 हजार आदमी तो आएंगे ही। और बारिश होती है तो फिर कैसे कार्यक्रम सफल होगा? की मतलब है टेंट वाटरप्रूफ लग चुका है सामने मतलब, तो व्यवस्था है उसकी। बारिश कुछ और भी पदाधिकारी हैं, उनसे मैं जानता हूँ। बोल विश्वकर्मा भगवान की जय। अभी मूर्ति की स्थापना करना है आप लोगों को, इसके साथ ही और क्या क्या तैयारियां बाकी रह गई? अभी पंडाल का कुछ तैयारी बाकी है और अभी जस्ट हम जा रहे हैं, मूर्ति लेके आएंगे। फिर इसके बाद स्थापना पूजा ये सब कार्यक्रम है। फिर कल का है भंडारा का है, लगभग 5,000 लोगों के भंडारे की व्यवस्था है यहाँ पे। और शाम के सांस्कृतिक कार्यक्रम है। किसका कार्यक्रम है? पूनम दिव्या तिवारी, उसका कार्यक्रम है। चोला माटी के राम उसका गीत के बोल है। तो उसका कवर्धा जिले में प्रथम बार भव्य आयोजन किया जा रहा है ठेकेदार संघ, जिला ठेकेदार संघ द्वारा। कैसे ये ख्याल है कि हम लोग भी भगवान विश्वकर्मा जयंती मनाएंगे धूमधाम से? अब ठेकेदार संघ या ठेकेदार है, जो जितने सब ठेकेदार हैं वो उनके इष्ट देव विश्वकर्मा जी हैं, उन्हीं के द्वारा हमारा कार्य सफल होता है और उन्हीं के हम लोग पूजा करते हैं। इस कारण इस बार ठेकेदार संघ द्वारा विश्वकर्मा पूजा के उपलक्ष्य में विश्वकर्मा जी का यह इतना बड़ा कार्यक्रम करने का आयोजन किया जा रहा है। आप पहली बार आप लोग इस तरीके का आयोजन कर रहे हैं जी। क्या कुछ तैयारियां हैं, पूरी तैयारियां अगर बात की जाए? देखो, बोल दे विश्व के बनाने वाले विश्वकर्मा भगवान की 3 दिन का कार्यक्रम है। 17 को मूर्ति स्थापना होगा, 18 को हवन पूजा भंडारा होगा और रात्रि में छत्तीसगढ़ी संस्कृति कार्यक्रम होगा और 19 को मूर्ति विसर्जन होगा। तो मूर्ति विसर्जन में भी अपना भव्य धुमाल के साथ, बाजा गाजा फटाका मौज मस्ती के साथ भगवान विश्वकर्मा को स्थापना करके उसको ठंडा करने के लिए भी जाएंगे। और लगता है मुझे अपना ठेकेदार संघ में कवर्धा जिला में जो पहले बार 300 से 500 के बीच लगभग संघ में एकजुट होके इतना बड़ा भव्य प्रोग्राम को देने के हमारे मार्गदर्शन, जो ऊपर में फोटो लगा है, बड़े बड़े ठेकेदार है, उन्हीं के मार्गदर्शन में ये सब कुछ हो रहा है। आप ये बताएं कि रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन है, अगर मौसम बिगड़ जाती है, बारिश होती है, तो किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है? हमारे ठेकेदार संघ के द्वारा बारिश भी अगर हो रही है तो उसके लिए डोम का व्यवस्था किया गया है। कार्यक्रम कितना भी बारिश होगा नहीं रुक पाएगा, है नहीं। हमारा कार्यक्रम सफल बनाने के लिए हम लोग फुल व्यवस्था किए हैं, है नहीं। यहाँ पे कोई भी प्रकार का मतलब जो है कार्यक्रम बाधित नहीं होगा। फुल उत्साह के साथ हम लोग जो है कार्यक्रम को अच्छा बनाने के लिए फुल व्यवस्था किए हैं। ये बताओ, विश्वकर्मा जयंती क्यों मनाते हैं महाराज? जय श्रीमन नारायण। तो देखिए, सबसे पहले तो विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठ स्थविरो ध्रुवः। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान नारायण का एक नाम विश्वकर्मा है। तो एक रूप में विश्वकर्मा के रूप में भगवान ने विश्व की व्यवस्था के लिए सारे समग्र सृष्टि की संरचना करी है। और सृष्टि की संरचना का तात्पर्य ये है जीवों की व्यवस्था। तो समग्र सृष्टि में भगवान ने विश्वकर्मा स्वरूप धारण करके
14 भुवन की सृष्टि करी, तो सृष्टिकर्ता के रूप में भगवान का हम विश्वकर्मा के रूप में पूजन करते हैं। और विश्वकर्मा के पूजन से सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्णता के साथ साथ साधन सुविधा संपन्न धर्म और आध्यात्म दोनों की अभिवृद्धि करके भोग मोक्ष दोनों की प्राप्ति के लिए भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। अच्छा, ये देखिए, ये वो पंडाल है जहाँ पर विश्वकर्मा जी की मूर्ति का स्थापना किया जाना है। यहाँ पर लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई है। यहाँ पर खूबसूरती से पंडाल को सजाया गया है, गुलदस्ते से पूरी तरीके से पंडाल को सजा दिया गया है। और ठीक इसके अगर दाईं तरफ देखिए तो ये सांस्कृतिक मंच बनाया गया है, जहाँ पर अभी भी तैयारियां देखिए जोर शोर से चल रही है। ठेकेदार संघ द्वारा यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसी पंडाल पर जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। अगर इसके साथ ही अगर मैं बैठने की बात करूँ, जो आम जन आएंगे उनके लिए बैठने की बात करूँ, तो ये सामने की ओर जो है पीजी कॉलेज मैदान में यहाँ पर कुर्सियाँ लगाई जाएगी लोगों के बैठने के लिए, और तमाम तरह की यहाँ पर सुविधा दी गई है ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना होगा। मेरे पीछे वो पंडाल है जहाँ पर बारिश अगर होती है तो वैकल्पिक तौर पर उसके लिए भी यहाँ पर तैयारियाँ जो है जिला ठेकेदार संघ द्वारा कर ली गई है। देखना होगा कि क्या इस कार्यक्रम में पहली बार आयोजन किया जा रहा है, कवर्धा के इतिहास में इस तरह की कार्यक्रम का पहली बार आयोजन किया जा रहा है, तो क्या यह कार्यक्रम कितना सफल होता है। कैमरामैन समर के साथ सूर्य प्रकाश चंद्रवंशी, IBC 24 कवर्धा।